जय माता की दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड रेमेडी पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होती है या आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर का संदेश आपकी वर्तमान स्थिति के लिए। यहाँ पे 2 स्टोन्स रखे हैं, ये है वाइट, ये है ब्लैक। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आई होप आपने अपना मनपसंद स्टोन सिलेक्ट कर लिया होगा, तो देर ना करते हुए आइए वाइट स्टोन से शुरू करते हैं। हम कार्ड्स देखते हैं, आपके लिए एंजल्स क्या कार्ड देते हैं। ठीक है, इनको कार्ड देखते हैं। ओके, जिन लोगों ने भी वाइट स्टोन सेलेक्ट करा है उनके लिए बता दूं कि इस वक्त आपको ईश्वर संदेश देना चाहते हैं कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका कोई शत्रु है तो कोई दुश्मन है जो आपके नज़दीक होते हुए आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ईश्वर आपको उससे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई एक इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है आने वाले समय में। तो ईश्वर आपको सचेत कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। कोई है आपका दुश्मन जो आपको पीछे से आपको हमला कर रहा है और हो सकता है वो आपके लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले रहा हो। तो जिन लोगों ने भी ये सिलेक्ट करी है उनके लिए ईश्वर का बस आपको ईश्वर ने बोला आप सावधानी बरतें, सचेत रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा इंसान इस वक्त मौजूद है जो आपको तकलीफ़ देना चाहता है। और हो सकता है वो आपका कोई बिल्कुल निजी रिश्ता हो या आपका कोई दोस्त हो, मतलब आपका करीबी है जिस पे आपने बहुत विश्वास करा है और वो आपको पीछे से कहते हैं ना पीठ पे छुआ घोंपने वाला हिसाब वो होने वाला वो हो करने की सोच रहा है। तो ईश्वर आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए उस इंसान से। हो सकता है कि जो भी वो इंसान हो एयर साइन हो। अगर कोई एयर साइन का इंसान आपके पास है जो आपको लगता है कि आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपको वो पसंद नहीं करता, तो आप उससे थोड़ा सचेत हो जाइए। ठीक है, जिन लोगों ने भी ये सिलेक्ट करी है उनको ईश्वर का सीधा सीधा संदेश ये है कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है आने वाले कुछ समय में। अभी ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं। और जो भी होगा, अगर आपको उस इंसान का पता चल जाता है, जो शायद चलेगा ही ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर अगर आपको ये मैसेज दे रहे हैं तो ईश्वर आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन है। तो उसके साथ आपको फुल एंड फाइनल आपका रिश्ता ख़त्म होगा। ठीक है, सीधे सीधे अभी बोलूँ तो ईश्वर का संदेश आपके लिए यही है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई है जो आपसे इनसिक्योर है, जिसको आपसे इनसिक्योरिटी फील होती है, वो कोई भी हो सकता है। ये आपको अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। पर मैं बोलूँगी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो तभी आप देखना। आपको काफ़ी समय से अगर लग रहा हो कि कोई आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, कोई दुश्मन है, तभी आप इस रीडिंग को अपने लिए लेना। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप मत लेना, क्योंकि ईश्वर का सीधा सीधा संदेश ये है कि अभी इस वक्त आने वाले समय में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखना चाहता है या तकलीफ़ देना चाहता है। उसको खुशी होगी आपको तकलीफ़ में देख के कि
जब आप तकलीफ़ में होंगे तो वो खुशी महसूस करेगा। ऐसा इंसान आपके आसपास है, और अगर आपको पता है कि वो कौन है तो उससे आप सचेत हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका भी उस पर ध्यान नहीं है कि वो कौन है। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ये सिलेक्ट करा है वो लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से उनको अक्सर उन जो भी हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं वो आप लोगों को धोखा दे के जाते हैं। तो ईश्वर आपको यही कह रहा है कि आप जिस पे भी आप विश्वास करो, सोच देखिए आपके लिए। अगर दूसरा देखो, आपको अवेयर रहना है, आपके आसपास कुछ है ऐसा, कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जिस पे आप आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं, या आप नहीं जानते कि वो कौन है, तो आपको चौकन्ना रहना है। अब आपके लिए चौकन्ना रहने के लिए समय है, क्योंकि ईश्वर आपको सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में यही बता रहे हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन है वो इंसान जिसको जो आपको तकलीफ़ में देख के खुश होता है। वो आपके वर्क फील्ड में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, रिलेटिव्स में भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, मगर कोई है कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो वो खुशी महसूस करते हैं। सीधा सीधा जिन लोगों ने वाइट स्टोन सेलेक्ट करा था उनके लिए ये देखिए, अब द फूल, सारे कार्ड्स वही निकल रहे हैं। आप लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं जिस वजह से आपको धोखा खाने पड़ता है। तो अब ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आप समझदार बनिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यही करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा धोखा मिले या बहुत बड़ी तकलीफ़ आपको ये इंसान दे। तो अब अगर आप लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करते हुए आए हैं तो अब वो आपको बंद करना पड़ेगा और चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि कोई है जो आपको तकलीफ़ में देख के खुश है। तो आने वाले समय आपके लिए बहुत सावधानीपूर्वक आपको रहना है, आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, एक फूल की तरह, एक पागल की तरह आपको नहीं रहना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सोचते हैं कि जैसे आप अच्छे हैं वैसे ही आपके साथ सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसा आज की दुनिया में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास के सारे लोग अच्छे हों। तो अभी आपका आने वाला समय थोड़ा चिंताजनक बोलूँगी मैं, क्योंकि कोई आपको धोखा देने वाला है। तो आपको बस सचेत रहना है। ईश्वर का सीधा सीधा मैसेज यही है कि आपको अवेयर रहना है। आई होप आपको दिख रहे हो। आपको समझदार रहना है और आपको एक फूल की तरह बिहेव नहीं करना है। अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से चौकन्ना होना है। ये थी रीडिंग जिन्होंने भी वाइट स्टोन सेलेक्ट करा था, ये रीडिंग उनके लिए थी। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपसे थोड़ी भी रेजोनेट होती है तो आप थोड़े सीरियस इस वीडियो को लेना, और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा स्टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपसे 1% भी रेजोनेट हो रही है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस मैसेज को आप सीरियसली लें, किसी पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। ठीक है, जय माता की। आइए देखते हैं जिन्होंने ब्लैक स्टोन सेलेक्ट करा था उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी वर्तमान स्थिति के लिए। देखते हैं, मुझे तीन कार्ड चाहिए, देखते हैं। ओके, अच्छा, जिन लोगों ने भी ये ब्लैक स्टोन सेलेक्ट करा था उनके लिए मैं बता दूं कि हो सकता है इस वक्त आप थोड़े परेशान हो, आप इस समय डिप्रेशन से जूझ रहे हो। जिन्होंने भी ब्लैक स्टोन सेलेक्ट करा था, किसी भी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब चल रही हो, आप बीमार हो, या आपकी फैमिली में कोई ज़्यादा बीमार हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, या हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, या हो सकता है मतलब कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और आपको आपकी बॉडी आराम मांग रही है। तो अगर इसमें बोलूँ तो इस समय ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं
कि आप थोड़ा रिलैक्स हुइए, आराम करिए। अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वह आप ईश्वर को सौंप दीजिए। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि हो सकता है या तो आपकी तबीयत खराब चली है, या हो सकता है बीमारी से उभरे हो अभी, या आपकी फैमिली में कोई बीमारी से उभरा हो जिसकी वजह से आपको बहुत शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा हो, भाग दौड़ करनी पड़ी हो। तो अभी इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि आप आराम करिए, रेस्ट करिए। आने वाला समय में हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा ऑफर आए आने वाले समय में। उम्मीद, अगर आपके फैमिली में कोई बीमार चल रहा है, किसी की सर्जरी होने वाली है, या कोई हेल्थ इशू से परेशान चल रहा है, किसी को शारीरिक पीड़ा हो रही है, या वो आप भी हो सकते हैं, या आपके आसपास आपके फैमिली में कोई हो सकता है, तो ईश्वर आपको कह रहा है कि वो पूरी तरीके से उस बीमारी से उभर कर बाहर आएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार में अगर कोई हेल्थ इशू से जूझ रहा है तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा चिंता ना करिए, क्योंकि वो उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। और हो सकता है काफ़ी लोग उभर भी रहे हों बीमारी से। ठीक है, ये मुझे जिन्होंने भी ब्लैक स्टोन सेलेक्ट करा है, वो मुझे हेल्थ रीडिंग लग रही है। तो ईश्वर आपको हेल्थ से जुड़ी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ पे कोई हेल्थ इशू से जूझ रहा है तो वो ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपके घर में कोई आपकी मदर हो, वाइफ हो, कोई फीमेल हो जो हेल्थ इशू से जूझ रही हो, जिनको हेल्थ इशू हो। और तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से उस हेल्थ इशू से निकल आएंगी आने वाले समय में। हो सकता है आप ही बीमार चल रहे हो, आपको ही हेल्थ की दिक्कत हो रही हो, तो आप पूरी तरीके से हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी आने वाले समय में। ईश्वर आपको ये कहना है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप व्यर्थ में चिंता ना करें। जो भी आपकी परेशानी, अगर हेल्थ इशू नहीं है तो हो सकता है आप किसी और, जिस भी वजह से आप चिंता में हैं, जो भी आप इस समय चिंता में है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे मुझे हेल्थ रीडिंग लग रही है, पर अगर हेल्थ रीडिंग नहीं है, कोई भी आपके जीवन में समस्या है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आने वाले समय में आपकी वो समस्या ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। आप उससे अच्छी तरीके से बाहर निकल कर आओगे, और उसमें हो सकता है कोई महिला आपकी मदद करे। अगर ये हेल्थ रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, आप किसी समस्या में हैं, तो आने वाला समय आपके लिए उज्जवल होगा। और हो सकता है जिस भी परेशानी में आप इस वक्त हैं, उससे निकलने में कोई मदद, कोई फीमेल एनर्जी आपकी मदद करे। कोई भी फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आने वाले समय में आपकी इस चिंताजनक स्थिति से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगी। देखते हैं अभी आप एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, ये भी देख लेते हैं। ओके, देखा, मुझे ये यहाँ पे हेल्थ इशू ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे टर्निंग, आपको ना इस समय आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर हेल्थ इशू है या कोई भी परेशानी है, आपको लग रहा है इस वक्त कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए आप डिप्रेशन में हैं, तो एंजल्स, यूनिवर्स, जिनको भी आप बिलीव करते हैं जिनके ऊपर, वो आपको कह रहे हैं कि इस समय आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार चल रहा है, या आपकी इसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस समय ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको हिम्मत हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। जब आप हिम्मत से काम लेंगे तो आपके लिए चीज़ें अपने आप पॉजिटिव वे में बदलती जाएंगी आपके आने वाले समय में, क्योंकि सब अच्छा ही होने वाला है। आपको इस समय बुरी, ये कार्ड्स आप देख रहे होंगे पीछे कितनी नेगेटिव एनर्जी है, और ये एक तरीके से ईश्वर कह रहे हैं कि आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हैं, वे खुद ब खुद आपसे दूर चली जाएंगी। तो आपको इसमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए। अगर आपके घर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो रखी है इस वक्त, तो मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ कि आप हो सके तो अपने घर में रोज़ कहते हैं ना, धुआं देने की कोशिश करें। कपूर, रोवान और
लौंग वगैरह जो भी हमारी चीज़ें, हवन का जो सामान होता है उसका आप अपने घर में धुआं देने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप शनिवार के दिन अपने घर में ब्लैक कैंडल जलाएं, उससे आपके घर के अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर होगी। इस समय आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। आपको उससे दूर रहने के लिए ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ करेंगे, यहाँ पे भी देखिए वो महिला आई है, यहाँ पे भी महिला आई है, क्वीन ऑफ वैंड। हो सकता है आपके कोई फैमिली में कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगी, या हो सकता है कर भी रही हो। वो आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, मदर भी हो सकती हैं, या कोई भी फीमेल एनर्जी हो सकती है जो इस वक्त आपको इस डिप्रेशन से, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। तो अगर आप उनका कहना मानेंगे, हो सकता है आपकी माँ हो, वाइफ हो, वो आपके लिए इस वक्त अच्छा सोच रही हैं, तो जो वो आपसे कह रही हैं आपको वो करने की ज़रूरत है। सीधा सीधा ईश्वर का संदेश यही है कि जिस भी डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, जो भी इशू हो, उससे आप निकल कर बाहर आ जाएंगे। और इस समय बस आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर आपकी जो घर में मदर हो, वाइफ हो, जो भी फीमेल एनर्जी हो, जिन जिन पे आपको विश्वास हो, वो जो आपसे इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं वो आप समझिए, क्योंकि वही आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने में मदद करेंगी। ये थी रीडिंग नंबर 2। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है या आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता की।